In this video we are going to discuss about the objects, what exactly the objects are. So basically हमने array के concept को पढ़ा था और आपने array के concept में देखा था. Let me show you कि हम यहाँ पे क्या करते थे कि हम एक particular variable में multiple values को store कर देते थे और ये हर एक value एक particular index पे store रहते थे, which means कि हम variable में क्या करते हैं कि variable में हम एक होल वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे. बट यहाँ पे क्या था कि हम एक इन सारी वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद हमारा जो इन सारी वैल्यूज़ को हम तब एक्सेस कर सकते थे जब हम इनकी रियल इंडेक्स वैल्यू को कॉल करें. सपोज दैट 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इंडेक्स है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हम हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को हर अलग अलग इंडेक्स में क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है. ऑब्जेक्ट्स में एक होती है की और दूसरा होता है वैल्यू, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू होता है. तो यानी कि की आपका एक वेरिएबल समझ लो और वैल्यू होगी उस वेरिएबल की वैल्यू समझ लो. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को हम एरे की तरह नहीं डिफाइन करते. यहाँ पे एक की होगी, यहाँ पे एक वैल्यू होगा. ओके, और एरे का क्या है कि ये ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, विच मीन कि यहाँ पे ये ऑर्डर्ड होता है. विच मीन्स कि अगर आपने माइक डिफाइन कर दिया तो माइक 0 पे रहेगा, जॉर्डन 1 पे रहेगा, ठीक है. बट एरे में ऐसा नहीं है. एरे जस्ट नॉट लाइक, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स वैसा नहीं है. ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि यहाँ पे अनऑर्डर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, विच मीन्स कि ये आपको वो सेम एग्जैक्ट इंडेक्सिंग नहीं देगा. विच मीन्स यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर जो होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल होंगे, ठीक है. एंड लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू कि मैं क्या एक्चुअल में बात करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट में इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स. तो सपोज दैट कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट्स में कोई एक पर्टिकुलर, मान लो कि मैं एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो मैं एक स्टूडेंट डेटा ले रहा हूँ, ठीक है. स्टूडेंट्स, मान लो स्टूडेंट्स के डेटा ले लिया, या फिर एक स्टूडेंट का डेटा लेता हूँ, नॉट स्टूडेंट्स. तो फिर सपोज दैट इस स्टूडेंट का डेटा जो होगा, देखो हम क्या करते थे एरे में, क्या करते थे डायरेक्टली हम ये ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट. सो बेसिकली इस वाले ब्रैकेट को ना यूज़ करके हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ठीक है. अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहली जो चीज़ देंगे वो हमारी होगी की, ठीक है. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि FIRST, ठीक है, FIRST. और उसके बाद मैं कहता हूँ नेम, ठीक है. फर्स्ट नेम मेरा क्या है, देखो फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, मान लो सपोज दैट कि ये पीटर, ठीक है. आपने वो देखी है एक्चुअली क्या मूवी का नाम था, स्पाइडरमैन. तो उसका नाम रहता है पीटर पार्कर, ठीक है. तो यहाँ पे देखो पीटर पार्कर का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट नेम क्या है, पीटर है, दूसरा लास्ट नेम है पार्कर. अब पीटर पार्कर का एक मतलब कि जो एज है, मान लो एज कैलकुलेट करता है. पीटर पार्कर मेरी एज का है, मान लो 1997 में पैदा हुआ. और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, 2021, तो 1997, ठीक है. उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था. आपको एक्चुअली मेरी आदत नहीं पड़ी है हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की. देखो कॉमा लगाया जाता है, ना कि आप इसको वैसे नहीं क्रिएट कर सकते. ओके, एंड उसके बाद और दूसरी और चीज़, यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे ये वाले ब्रेसेस. ओके, तो इक्वालिटी ऑपरेटर मत यूज़ करना. तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करो जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे समझ में है. अब देखो स्ट्रीम होता है, यानी कि, या फिर STREAM. देखो मैं स्ट्रीम ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे डबल ही होता है या मुझे नहीं पता क्या होता है. तो एक्चुअल में पीटर पार्कर कहाँ पे इंटरेस्टेड है, वो साइंस साइड में SCIENCE, ठीक है, SCIENCE. तो पीटर पार्कर के पास साइंस है और उनके पास कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है. तो सब्जेक्ट्स की अगर बात किया जाए तो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं. पहली बात तो एक साइंस के स्टूडेंट में, देखो अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमने तो की दी है और वैल्यूज़ दी हैं. बट यहाँ पे इस की में क्या करने वाले हैं, इस की में हम एक्चुअल में एरे स्टोर करने वाले हैं. तो यू कैन ईजिली स्टोर एरे हियर एज वेल. ओके, और आप एरे, इस तरह के एरे को मतलब कि एरे में एरे पास कर सकते हो, इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं कहता हूँ कि मान लो फिज़िक्स, ओके.
एक फिज़िक्स है, दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसके बाद है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट, यानी पीटर पार्कर के बाद 3 सब्जेक्ट हैं। अब सपोज दैट कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो क्या मैंने कहा है यहाँ पे कि ये एक्चुअल में अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी कि 0 1 2 3 ऐसी कोई इंडेक्स आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखो अगर मैं console.log करता हूँ और नॉट ग्रुप कोलैप्स, एक्चुअली आई नीड टू, ओके, सो लेट्स से हमने स्टूडेंट डेटा को यहाँ पे की, उसके बाद हम इंस्पेक्ट पे जाकर क्लिक करेंगे और कंसोल में जाएंगे। तो देखो क्या हमें मिलने वाला है एक्चुअल में। देखो कि ये कह रहा कि इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, यू डिड समथिंग रॉन्ग, आई अगेन डिड दिस थिंग, सो बेसिकली आई डोंट नीड टू डू दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा कि जो मेरा फर्स्ट नेम है वो है स्ट्रीम, ठीक है, एस, उसके बाद एज आ रही है, फिर मेरा पीटर पार्कर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोटोटाइप छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं हो रही, एक्चुअल में ये की है, ये पिंक वाली की है और ये वैल्यूज़ हैं ब्राउन वाले। तो आप यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि ये एक्चुअल में साइंस पहले आ गया फिर पी बाद में। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स जब बनाते हो तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको यूज़ कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। और हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम कुछ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में। अगर मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो 30 मिनट्स की हो जानी है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी से जितनी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ ताकि आपको कोई और भी चीज़ ना करनी पड़े, ताकि आपको कहीं और एक्सप्लोर ना करना पड़े, मैं उतना करूँ। मैं मतलब कि पूरी तरीके से ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझें, जो भी मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएं। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग in terms of JavaScript, okay, and other things as well. So मैं और भी प्रोग्रामिंग कोर्सेज का कंप्लीट करूँगा और आप उसको भी देखिए। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।